दोस्तों, कैसा होगा जब तुम किसी भी चीज़ को पढ़ो और वो तुम्हें हमेशा के लिए याद हो जाए। अभी आप लोगों को ये सब मजाक लग रहा होगा, है ना। आप लोग कहेंगे यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोस हैं कि उस पे कहते हैं कि आप लोग ये खाइए, ये पिए, ऐसे रहिए, इतने बजे उठिए तो आपकी मेमोरी पावर बढ़ेगी। पर ऐसा कुछ होता नहीं है। आज की वीडियो में मैं आपको दो ऐसे बड़े मेजर कारण बताऊंगा जिसकी वजह से आप लोग चीज़ों को जल्दी याद क्यों नहीं कर पाते, और अगर उन चीज़ों को आप याद कर भी लेते हैं तो उन्हें ज्यादा समय तक अपने पास क्यों नहीं रख पाते। आज इन्हीं टॉपिक्स का हम लोग सॉल्यूशन इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ये शायद आपसे बेहतर कौन जानेगा। सबसे पहले आप लोग जब भी किसी भी मूवी को देखते हैं, आप उस मूवी को बड़े ही ध्यान से देखते हैं और वो मूवी आपको पूरी याद भी हो जाती है। उसमें कितने कैरेक्टर थे, कौन सा कैरेक्टर था, किसने क्या करा था, ये सब आपको याद रहता है। और जैसे कि अगर आप किसी खूबसूरत इंसान को देखते हो तो उसकी शक्ल आपके माइंड में विद इन सेकेंड्स ही अपनी जगह बना लेती है। और अगर जिस इंसान को आप बहुत चाहते हो वो इंसान आपको अपना फोन नंबर दे, तो चाहे आपके पास उस समय कॉपी पेन हो या ना हो, आपके पास फोन हो या ना हो, आपका दिमाग उस नंबर को ऐसे याद करेगा इतनी तेजी से जितनी तेजी से शायद बुलेट ट्रेन भी नहीं चलती। जी मानिए, मजाक नहीं कर रहा। आपको पता है ऐसा क्यों होता है। और वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें तो हम पढ़ने जाते हैं तो हमें कुछ भी याद नहीं होता। आखिर ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे का कारण जब साइंटिस्ट ने इसके ऊपर स्टडी करी तो इसके पीछे का कारण पता लगाया तो ये पता चला कि जब हम इन चीजों को अच्छे से याद इसलिए रख लेते हैं क्योंकि हम लोगों को ये चीजें अच्छी लगती हैं। हम लोग ये मान लेते हैं कि हमारे लिए बहुत ही अच्छी हैं और हमें इसमें मजा आ रहा है। अगर हम पूरी बात का एक कंक्लूजन निकालें तो वो है इंटरेस्ट। अगर आपका किसी चीज में इंटरेस्ट है तो आपको उसे करने से कोई भी नहीं रोक सकता। जैसे कि हमने एग्जांपल लिए थे कि मूवी में आपका इंटरेस्ट होता है ना। आपका जिस चीज में इंटरेस्ट होगा वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाएगा। अब सवाल उठता है पढ़ाई में इंटरेस्ट कैसे बनाया जाए, है ना। आप लोगों को अपना एक गोल बनाना होगा, अपना एक मकसद बनाना होगा कि मुझे अपनी लाइफ में पढ़कर या जो कुछ भी कर मुझे इस मुकाम तक जाना है। और आपको ये भी बोलना कि ये काम मुझे करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, पर मैं इस काम को करे बिना नहीं रहूंगा। और जिस काम को आप करते रहेंगे उसमें आपका इंटरेस्ट आता रहेगा। तो सबसे पहले अपना एक गोल डिसाइड करिए। कुछ लोगों को तो यही नहीं पता होता है कि उन्हें अपनी जिंदगी में करना क्या है। आप लोग अपना गोल डिसाइड करिए कि मुझे पढ़ के ये करना है, तो आपका अपने आप पढ़ाई में इंटरेस्ट बनने लगेगा। दूसरा, विजुअलाइजिंग। हमने अभी तक जितने भी एग्जाम्पल देखे हैं उनमें एक चीज तो कॉमन है कि जो सब भी हमें याद रह जाता है या जिसमें भी हमारा इंटरेस्ट है वो सारी चीजें हमारी आंखों के सामने होती हैं, है ना। ये तो है कि वो सारी चीजें हमारी आंखों के सामने ही घटित होती हैं। और जो भी चीजें हमारी आंखों के सामने ही होती हैं तो वो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में आसानी से याद हो जाती है। जैसे कि अगर आपने कोई बहुत बुरा हादसा देख लिया है और वो आपको उसका बहुत गहरा सदमा लगा है और आप उसे कई समय तक नहीं भूल पाते हैं, ऐसा ही है कुछ। यही होता है विजुअलाइजिंग। तो आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको एक स्टोरी की तरह पढ़िए। अपने उसमें जो भी कैरेक्टर हैं उन्हें अपनी स्टोरी में लाइए और अपनी एक स्टोरी बनाइए जिसकी वजह से आपको वो चीजें याद करने में काफी आसानी होगी। या तो आप उस चीज का, आपने जो पहले चीज पढ़ी थी और जो आपको अच्छे से याद है, उसके साथ उसका कोई रिलेशन बनाइए, या तो कुछ ऐसा रिलेशन होगा जो कि उससे उस चीज को जोड़ता होगा। और सबसे इजी है कि अपनी विजुअलाइजिंग पावर को इम्प्रूव कैसे किया जाए। तो आप कोई भी चीज पढ़ते हैं तो 2 मिनट शांति से अपनी आंखें बंद करिए और वो सब कुछ सोचने की कोशिश करिए जो आपने उसमें पढ़ा था। आप जितना भी रिकॉल कर पाएंगे वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव होता जाएगा, क्योंकि वो सब आप अपने माइंड में वापस रिकॉल कर रहे हैं और ये आपकी विजुअलाइजिंग पावर को भी बढ़ाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नई हार्ड और मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तो दोस्तों, अब मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। तो आप सभी लोग खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रहने दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।